ओम शांति। भाग्य विधाता हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे परम पिता परमात्मा जो पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा हमें वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के सारे कल्प के लिए भाग्य बनाने की हमें श्रीमत देते हैं। ये श्रीमत हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ और अति अति कल्याणकारी है, क्योंकि स्वयं भगवान जो हमें श्रीमत देते हैं उसी में ही बिगिनिंग टू एंड हमारा भला समाया हुआ है। तो आज तक हम जो भी सेवाएं करते रहे वो हम अपने समझ से सोचते थे कि ये सेवाएं हैं, लेकिन वो हमने जिस्मानी सेवाएं की, जिस्मानी हमने हर एक की सहायता की, तो वो बाप कहते हैं और प्रैक्टिकल अनुभव कहता है कि वो हमने अपने आप को कर्म बंधन की जंजीरों में बांधा, क्योंकि वो देह अभिमान के वश होकर के हमने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के वो सेवाएं की कि हमारा नाम होगा, मान होगा, शान होगा, और इसलिए हमने सेवाएं की। लेकिन बाप ने जो आकर के हमें कहा कि बच्चे तुम्हें निस्वार्थ होकर के आत्माओं के प्रति आत्मिक उन्नति के लिए, जिसमें आत्मा की उन्नति हो, वो सेवा करो। क्योंकि आत्मा की जब उन्नति होती है वो पिता परमात्मा की छत्र छाया में आकर के युग युगांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए वो आत्मा भरपूर हो जाती है। अगर हमने जिस्मानी सेवा की, किसी को खाना खिलाया, किसी को कुछ मदद की, लेकिन वो तो एक अल्पकाल का फल मिला और वो उसी फल का तो हम द्वापर युग से करते आए, वो तो कर्म बंधन की जंजीर। लेकिन जो भी कार्य है हम पिता परमात्मा के प्रति करें, यज्ञ सेवा, ये भी एक बाप कहते हैं कि शिव बाबा की सेवा समझ करके, जिससे आत्माओं का कल्याण हो, आत्माओं की उन्नति हो, अल्पकाल के लिए नहीं, लेकिन दैवी परिवार में वो भविष्य में आत्मा आके जन्म ले सके, दैवी गुण धारण करे, आत्मा की ज्योत जले, खुद भी आत्मा बलशाली बने, गुणवान बने, पवित्रता की धारणा करे, औरों को भी एक सैंपल बन के दिखाए, वो सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। बाप कहते हैं इस समय तुम राम राज्य, तुम सतयुगी नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हारा समय, श्वास, शक्तियाँ, स्थूल धन, सूक्ष्म धन, कुछ भी हो, स्थापना के कार्य में ही बाप की मदद के लिए ही हम बने हुए हैं। उस कार्य में हमें जुटना है। बाकी अपनी मनमत परमत पर बिल्कुल नहीं चलना। उनकी मत पर चलने से आज तक हम कर्म बंधन में बनते आए। अब बाबा ने कहा है कि बच्चे जो भी कर्म करो वो उसमें निस्वार्थ भावना से कर्म करो, जिसको भक्ति में भी कहा गया प्रभु अर्पणम, उसका बिल्कुल मुझे फल लेने की इच्छा ही नहीं है। बाप ने कहा और हमने किया। बाप जाने और बाप का अपनी कर्तव्य जाने, लेकिन मुझे उसका फल भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बाबा से प्यार है, जो प्रभु से प्यार है। हमने प्यार के कारण बाबा का कहना मान के सेवा की है, मुझे उसका फल नहीं चाहिए। तो बाबा जाने, बाप का काम जाने, वो है सेवा जिससे कि हमारी जिससे हम कर्म बंधन की जंजीरों में भी नहीं बनते हैं और आत्मा सदा ही हल्की रहती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पर चिंतन पतन की जड़ है, स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो बाप आकर के बार बार कहते हैं बच्चे, उसके लिए पहला पाठ है अपने को आत्मा समझ के
जितना 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 हम प्यार से शिव बाबा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद करते हैं, कर्मों में हमारे कुशलता आती है। इसलिए कहा योगी योगा कर्मेषु कौशलम, योगी के हर कर्तव्य में कुशलता होती है और निस्वार्थ भाव होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं सदा काल के लिए हल्के होकर के उड़ता पंछी बनो, तभी उड़ सकेंगे। जहाँ भी स्वार्थ होगा हम बंध जाते हैं। तो बाबा आया है हमको सबसे पहले सूक्ष्म वतन की स्थिति में लाने के लिए। जब तक हम फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक हम देवता नहीं बन सकते। तो फरिश्ता सदा लाइट रहता है, वो किसी देह के बंधन किसी में भी बनता नहीं है, उसको अपना कुछ भी नहीं किए, उसके लिए केवल एक बाबा 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 ही बाबा होता है। जैसे चकोर चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है, ऐसे ही योगी आत्मा एक पिता परमात्मा की ही ओर आकर्षित होता है। वो बस बाप की सदा प्यार में समाया रहता है, अर्थात बाबा के नैनों में ही सब खो जाता है। इसको कहते हैं वास्तविक सेवा, जिसको बाप कहते हैं बच्चे मैं उन बच्चों को विशेष अपने नैनों में समाता हूँ। बाप भी ऐसे बच्चों का सिमरन करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे हम बार बार कहते हैं हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। बाबा ओ प्यारे बाबा, ओ दिल के सहारे बाबा, ओ मेरे नैनों के नूर बाबा, बस मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। ये हमारा सिद्धांत है जो बाबा ने बताया है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे नूरे रत्न हो, तुम मेरे दिल के सिंहासन पर निवास करने वाले हो, तुम रियलिटी में सच्चे सच्चे हीरे हो। अच्छा, ऐसा हमें पुरुषार्थ पार ले जाता है, ऊंचा चढ़ाता है। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।